विषय है वो ईश्वर प्रणिधान के पालन करने से किस फल की प्राप्ति होती है, उसके बारे में आज का विषय है। वैसे योग के जितने भी अंग हैं और जितने भी साधन हैं वो ईश्वर प्रणिधान के लिए ही हैं। वो ईश्वर प्रणिधान तक लाने के लिए ही सब है। परंतु नियम में इसका अलग से ये एक फल ये बताया है कि इससे जो है समाधि की सिद्धि होती है। केवल इससे एक ही लाभ नहीं होता है। जितने भी योग के अनुष्ठान हैं उन सभी योग के अनुष्ठानों का सम्मिलित रूप जो फल प्राप्त होता है वह ईश्वर प्रणिधान होता है। ये बहुत लोगों के अंदर, एक बार मैं नियम के बारे में बता रहा था, एक और क्लास ले रहा था, तो उसमें लोगों ने कहा कि नियम से केवल समाधि प्राप्त होती है। तो ऐसा नहीं है। नियम से जो है ईश्वर की प्राप्ति होती है, समाधि की प्राप्ति होती है। तो ईश्वर और समाधि की प्राप्ति केवल ईश्वर प्रणिधान से नहीं होता है। इसके लिए योग के 8 अंग रहते हैं। जो विभूतिपाद में जो साधन बताए हैं, एक आध दो मन को बस में करने के 5-6 जो भी क्रियाएं बताई, अभ्यास वैराग्य बताया है, वो सारे साधन मिलकर के ईश्वर प्रणिधान की प्राप्ति करवाते हैं। ये बात को आप लोगों को क्लियर अच्छी तरह से जान जानी चाहिए। तो ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति विशेष प्रेम ही ईश्वर प्रणिधान है। ये पीछे नियम में बता चुके हैं। अब जो है नियम का फल है। तो ये जो सूत्र है 45वां सूत्र है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, यानी कि समाधि सिद्धि का जो अर्थ है समाधि की प्राप्ति होती है। और ईश्वर प्रणिधानात्, इसका जो अर्थ है ईश्वर प्रणिधान करने से। अब इस सूत्र का अर्थ है कि ईश्वर प्रणिधान, समाधि की सिद्धि हो जाती है ईश्वर प्रणिधान के अनुष्ठान से, के करने से। किसकी सिद्धि होती है? समाधि की सिद्धि हो जाती है। अब ये देख लीजिए कि यम और नियमों को ही पालन कर लेने से व्यक्ति जो है, चाहे साधक हो चाहे योगी हो, वो समाधि तक पहुंच जाता है। तो अष्टांग मार्ग में केवल यम और नियमों का पालन अच्छी तरह से कर लिया जाए तो समाधि तक पहुंचा जा सकता है। बहुत ही सरल और सुगम मार्ग है ये। थोड़ी सी कठिनाई आती है, परंतु इस कठिनाई को जो पार कर जाता है वो समाधि तक पहुंच जाता है। केवल यम और नियमों का पालन किया जाए तो भी समाधि प्राप्त हो सकती है। हमें बहुत से कर्मकांड और क्रियाकलाप नहीं करनी है। केवल यम और नियमों के पालन करने से जब समाधि तक पहुंचा जा सकता है तो फिर अन्य कर्मकांड करने का क्या प्रयोजन? परंतु ऐसा नहीं है। ये भी है, ऐसा नहीं है, परंतु योग के अन्य भी मार्ग हैं जो ईश्वर प्रणिधान के लिए सहायक होते हैं। मैं पहले बताया अभी। व्यक्ति की वृत्तियां इतनी बिखरी हुई हैं और हजारों करोड़ों जन्मों के संस्कार हमारे भीतर भरे पड़े हैं, जिसके कारण जो है वृत्तियां किस दिशा में कब भटक जाएं
और कब हमारी जो चेतना है, जो अंतरात्मा है, वो कब बुद्धि के वशीभूत होकर के, इंद्रियों के वशीभूत होकर के उसमें विचरण करने लगे, इतना अभी हमारे चेतना पे हमारा कंट्रोल करना नहीं आया है। ना ही हमें पता है, ना ही हमारी उतनी सामर्थ्य है, ना ही क्षमता है। इसीलिए जो है सभी जो ज्ञान मार्ग का ज्ञान है, हठ योग मार्ग का ज्ञान है, वो सभी ज्ञान हमें ले करके इसके तरफ बढ़ना चाहिए। तभी जो है हम इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और समाधि तक जा सकते हैं। अब ये बात आती है, अब इसके अर्थ को और लेते हैं, गहराई में लेते हैं, और जो विद्वान हैं, जो व्याख्याकार हैं, उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने ये कहा है कि ईश्वर आपको, इस सूत्र का अर्थ जो है अन्य लोगों ने भी कहा है, उसके बारे में जानते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि ईश्वर को अपने अंदर बाहर भीतर, अपने अंदर बाहर उपस्थित मानकर, अपने भीतर और बाहर उपस्थित मानकर तथा ईश्वर मुझे देख सुन रहा है, ऐसा समझने वाले व्यक्ति की समाधि शीघ्र लग जाती है। जब भी आप ऐसे सामान्य रूप से रहें या कोई कार्य करें, तो आपको ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि हमें ईश्वर देख रहा है, और अंदर भी देख रहा है, बाहर भी देख रहा है, और वो हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है। इस तरह की भावना करके जो है, अगर ऐसा कोई भावना करता है, इस तरह से ईश्वर के प्रति समर्पण करता है, तो उसको जो है समाधि शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। उस व्यक्ति को समाधि शीघ्र जो है प्राप्त हो जाती है। या फिर ऐसे इसको समझ सकते हैं कि ईश्वर की अनन्य भक्ति विशेष तथा समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर उनका कोई लौकिक फल न चाहने से समाधि की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर यानी कि ईश्वर की भक्ति विशेष, और अपने जो जितने हम सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक जो कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, और अपने भीतर ये भी भाव रखना कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जो करने वाला हूँ, वो ईश्वर की विशेष कृपा होगी, ईश्वर की विशेष आज्ञा से ही मैं कर्म कर रहा हूँ, ये भी मानना। अपने अंदर कर्तापन का भाव नहीं आने देना ही जो है ईश्वर प्रणिधान का फल है। ईश्वर प्रणिधान का जो है, जो प्राप्ति है, उसका जो परिणाम की जो प्राप्ति है, वो समाधि है। अगर ये भाव है, होता क्या है कि कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसमें हम लगा देते हैं, अपना लगा देते हैं कि मैं कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं करता तो ये कर्म ही नहीं होता। ये भाव अपने अंदर से मिटा देना कि ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, ये जो हो रहा है वो ईश्वर के द्वारा हो रहा है। और जब ये भाव अपने अंदर आ जाता है, तो अब आप लोगों के अंदर, चाहे जो साधक है, जो इस भाव में जीता है या जीना चाहता है, तो उसके अंदर प्रश्न ये आएगा कि क्या जो बुरे कर्म हैं उसके प्रति भी हम उसको भी करें और उसको भी कह दें कि ईश्वर कर रहा है। तो देखिए, इसमें दो बातें आएंगी, इसमें दो
दशाएं उत्पन्न होंगी। एक तो जो ईश्वर को समर्पित करके कर्म करता है, ईश्वर को ध्यान में रख के कर्म करता है, तो वो कभी बुरा कर्म करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जान लेता है कि हमारे भीतर भी वही बैठा हुआ है और बाहर भी बैठा हुआ है, अंदर भी देख रहा है और बाहर भी देख रहा है। जब अंदर बाहर दोनों तरफ से ईश्वर देख रहा है तो कोई भी व्यक्ति बुरा कर्म ईश्वर को समर्पित करते हुए कर ही नहीं सकता है। जो एकदम चेतना शून्य है, जो पागल की स्थिति में है, वही व्यक्ति कर सकता है, और उसका जो कर्म होगा वो ईश्वर को समर्पित कर्म नहीं होगा। ईश्वर को समर्पित होकर कर्म वही व्यक्ति कर सकता है जो जागृत अवस्था में हो। सोए हुए जो व्यक्ति हैं वो कभी ईश्वर के प्रति समर्पित होकर कर्म नहीं कर सकते। जो जागृत होगा वो भीतर और बाहर दोनों समझ जाएगा कि हमारे भीतर ईश्वर बैठा हुआ है, वो भी देख रहा है कि हम मन से किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, मन से किसी के बारे में जो है बुरा सोच रहे हैं, और बाहर भी हम किसी के प्रति गलत कार्य करने की सोच रहे हैं। तो बाहर भी अगर हम किसी को गाली देना सोच रहे हैं, किसी का बुरा करना चाहते हैं, किसी को मारना चाहते हैं, तो बाहर भी ईश्वर देख रहा है हमें कि उसको मैं मारूंगा तो ईश्वर देखेगा। तो इतना तो उसे आभास हो ही जाता है और वो फिर कर्म गलत कर्म नहीं करता है। तो ये प्रश्न जो है और इस प्रश्न का पर्याय जो है वो साधक समझ जाता है, फिर वो बुरा कर्म नहीं करता है। इसीलिए जब भी आप कर्म करिए तो सबसे पहले यही समझिए कि बाहर भीतर ये दोनों भाव अपने अंदर रखा करिए। कोई भी कर्म करिए तो अपने भीतर ये भाव जरूर रखिए कि हमारे भीतर भी ईश्वर है और बाहर भी ईश्वर है। इसलिए कोई भी ऐसा कर्म न करूं कि जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े, जिसे लज्जित होना पड़े, जिसे ईश्वर के दरबार में जो है हमें सजा भुगतनी पड़े, अन्याय हमारे साथ न्याय हो। इस तरह का भावना रख करके अगर करता है, अन्याय न हो, इस तरह का भावना रख करके अगर जीवन में हर एक छोटे से लेकर के बड़े कर्म को करता है तो वह और उसका कर्म जो है ईश्वर प्रणिधान की कैटेगरी में आ जाएगा। और जब ईश्वर प्रणिधान के कैटेगरी में आ जाएगा, उसके श्रेणी में आ जाएगा, तो वो उसका जो है ईश्वर के प्रति विशेष लगाव हो जाता है। विशेष लगाव, ईश्वर भक्ति का अर्थ होता है विशेष प्रेम, प्रीति, यानी कि ईश्वर से अधिक किसी दुनिया में किसी भी पदार्थ और किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रेम न हो। यही भक्ति है। ईश्वर की भक्ति यही है कि ईश्वर के अलावा उससे कोई प्रिय न हो। जब आप ईश्वर के प्रिय हो जाएंगे, जब आपको ईश्वर के अलावा दुनिया में कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी प्रिय नहीं लगेगी, तो आप ईश्वर को भी आप प्रिय लगने लग जाएंगे और ईश्वर की आपके ऊपर एक विशेष और अनन्य कृपा होगी। जब अनन्य और विशेष कृपा होगी तब आप समाधि की तरफ बढ़ जाओगे और समाधि को प्राप्त कर लोगे आप। और यही भाव हमारे भीतर नहीं आ पाता है, लाना पड़ता है। ये कोई कहे कि कहीं से कोई कृपा आ जाए या कोई बरसा दे या कोई हमें शक्तिपात कर दे, तो इस तरह का भाव कभी नहीं हो सकता है। कोई भी कहीं पे भी हमें पहुंचना है, हमें अपनी मुक्ति हमारे द्वारा होगी और कृपा किसकी रहेगी? ईश्वर की रहेगी। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि आपको उठा करके स्वर्ग में पहुंचा दे, मोक्ष करवा दे। चेष्टा जो है, कार्य जो है, इस शरीर के द्वारा होगा और स्वयं चेष्टा करनी पड़ेगी, शरीर से, मन से और वाणी से। अगर कोई ऐसी इस तरह की चेष्टा आप नहीं करते हैं, शरीर से, वाणी से और मन से होने वाली क्रियाओं को और उनके फलों को, जो भी है ईश्वर के
एकदम अर्पित करके चलिए, समर्पित कर दीजिए। उसके प्रति कोई इधर उधर थोड़ा सा भी कंजूसी न रहे। फिर देखिए समाधि आपको प्राप्त हो जाती है। समाधि में कैसे आप पहुंच जाते हैं। तो जीवन में जब भी आप कोई कर्म करें तो ईश्वर को इसी भाव में समर्पित रखिए। दो भाव तो रखिए अपने अंदर कि बाहर और भीतर। जब ये भाव आपको रहेगा तो आप कभी भी गलत कर्म नहीं करोगे। जैसे एक आपको उदाहरण दें, जब कैमरा लगा रहता है, आप सभी लोगों के घरों में लगभग सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, या आप कहीं मार्केट में जाते हो, मॉल में जाते हो, या कहीं पे भी, या सार्वजनिक स्थान पे, या दुकान पे, या स्कूल में, कॉलेज में, तो कैमरे लगा रहता है। तो जो टीचर होता है, चाहे आम इंसान रहता है, तो अपनी जो चेष्टा करता है बड़ा ही सतर्क होकर करता है। जब चलता भी है तो बड़ा सतर्क होकर चलता है कि कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। जब मॉल में जाता है या दुकान पे जाता है तो किसी दुकानदार से सामान देखता है खरीदने के लिए, तो बड़ा सतर्क होकर देखता है कि भाई ऐसा ना हो कि हमारा कभी मन विचलित हो जाए और उसके हम सामान को उठा लें। क्योंकि सामान को उठाएंगे तो पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है, वो देख सकता है मुझे, और बाद में वो दिखा देगा कि तुम उठा के लेके गए हो या तुम कुछ ऐसा कर्म कर रहे हो। तो उस कर्म का फल जो है, तो उस कैमरे में सारा आपकी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है, उसका परिणाम जो फिर सामने वाला जो उसका मालिक है अगर पकड़ लेगा तो आपकी पिटाई भी करेगा, पुलिस थाने में भी ले जाएगा और आपको जेल भी होगी। तो ये भाव आपके अंदर बना रहता है कहीं जाते हो तो। या फिर हम अपने शरीर से कोई ऐसी गलती ना करें, कोई ऐसा गलत कार्य ना करें, ये सारा सब कुछ ध्यान रहता है कि हमारा कपड़ा कैसा है, हमारा वस्त्र कैसा है, मैं किस तरह का किसके साथ व्यवहार कर रहा हूँ, ये सब कुछ आभास होता है। और इसी आभास को हमें साधना के क्षेत्र में लगा देना है। इसी भावना को, इसी मन स्थिति को जो है हमें साधना के क्षेत्र में लगा देना है, ईश्वर प्रणिधान के क्षेत्र में लगा देना है। देखिए आपने अभ्यास कर लिया, ये जो आजकल सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, जो ईश्वर प्रणिधान करना चाहता है, ईश्वर प्रणिधान की तरफ जाना चाहता है, समर्पित होना चाहता है, वो व्यक्ति इसका अभ्यास कर ले कि कहीं जाता है, कोई कार्य करता है, तो वो जब से कैमरे के सामने जैसे कोई आता है अपनी एक्टिविटी चेंज कर देता है। हर कोई आता है तो मुस्कुराना शुरू कर देता है, मुस्कुरा करके ही फोटो खिंचवाता है, या फिर कोई ऐसे विशेष एक्टिंग में आ जाएगा, फिर या ऐसे हाथ पकड़ के आ जाएगा, फिर ऐसे कोई ऊपर देखते हुए लगेगा कि बहुत कोई, फिर कोई योगी है तो फिर ध्यान अवस्था में आ जाता है, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाता है और फोटो खिंचवाता है। जब फोटो के सामने आने के लिए अपनी भाव दशा को और अपनी विशेष स्थिति को जब आप बदल सकते हो, तो ईश्वर की तरफ जाने में अपनी दशा को क्यों नहीं ध्यान रखते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ईश्वर का है, दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो कैमरा जो है ईश्वर के पास है, जो एक साथ सभी प्राणियों का, सभी जीव जंतुओं का, सभी ब्रह्मांड के लोगों का एक साथ फोटो खींचता है और सारी रिकॉर्डिंग उसके पास रहती है। और उसके पास तो जन्म जन्मांतरों की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। और ये तो कैमरा है जो इसकी क्षमता है, सीमित क्षमता है, कुछ पलों को ही बस रिकॉर्ड कर सकता है। फिर भी हम उस इतने बड़े जो कैमरा रखा हुआ है उस परमात्मा को और उसकी रिकॉर्डिंग पे हम ध्यान नहीं देते हैं। जिस तरह से हम एक छोटे से छोटे मोबाइल में, एक छोटे से छोटे कैमरे में, एक दुकान पे जाते हैं तो सतर्क रहते हैं, एक कहीं मार्केट में जाते हैं तो सतर्क होकर के अपनी ड्यूटी करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में ईश्वर प्रणिधान को साधने के लिए जो है ये ध्यान रखना है कि बाहर भी और भीतर भी दोनों तरफ से परमात्मा हमें देख रहा है। इस तरह का भाव लेकर के आप कोई भी कर्म करेंगे और ईश्वर को समर्पित कर देंगे कि अब तो ईश्वर ही करवाएगा, अब हमें नहीं करना है, क्योंकि हमने तो कर्म बहुत कर लिए और जब जब हमने कर्म किया तो वो गलत ही हुए। जब जब हम कर्म किए तो हम इस संसार में ही फंसे। अब हमें ऐसा कर्म करना है
समर्पित होकर ईश्वर के प्रति कर्मों को समर्पित कर देना है, अपने आप को ईश्वर के तरफ छोड़ दीजिए। कभी अपना मत मानिए कि मैं कर्म कर रहा हूँ। फिर देखिए, जो आप जन्म जन्मांतरों से जिस गलती के कारण जो है मुक्ति से बच जा रहे हैं, आत्म साक्षात्कार से बच जाते हैं, वो आपको जल्दी ही हो जाएगा और उस तरफ आप जल्दी ही बढ़ जाओगे। तो ये भाव, ये दशा लेकर के, ये स्थिति लेकर के जीना प्रारंभ करिए। जब इस तरह का भाव और दशा लेकर के अपने जीवन में आप जीना प्रारंभ कर देंगे तो जो है आप ईश्वर के बहुत ही जल्दी और बहुत ही प्रिय हो जाएंगे और जल्दी ही उसे प्राप्त कर लेंगे। यही हमारे अंदर नहीं जाग पाता है। यही नहीं, व्यास जी ने तो ये कहा है कि जो ईश्वर प्रणिधान का अनुष्ठान करता है, जो साधक या योगी या व्यक्ति, वह देशांतर, देहांतर और कालांतर में सभी पदार्थों को जान लेता है, सभी पदार्थों के बारे में जान लेता है जो ईश्वर प्रणिधान का पालन करता है। देशांतर, देश देशांतर के बारे में उसको जानकारी हो जाती है। सभी शरीर और सभी प्राणियों, देहांतर का मतलब जितने भी संसार में, सृष्टि में देहधारी हैं, उन सभी के बारे में उसको ज्ञान हो जाता है। और कालांतर, और पूरे समय के बारे में उसको जानकारी हो जाती है। सृष्टि जब से प्रारंभ हुई और अब तक चल रही है, पूरी जानकारी उसको हो जाती है। वो जानने वाला हो जाता है, वो उसका ज्ञाता हो जाता है ईश्वर प्रणिधान के पालन करने से, ईश्वर प्रणिधान के अनुष्ठान करने से। और ये क्या है? ये देहांतर, देशांतर और कालांतर क्या है, इसके बारे में पीछे जिक्र मैं कर चुका हूँ। फिर इसके यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे तीन ही पदार्थ अनादि है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन तीनों में देशांतर, देहांतर और कालांतर आ जाता है। तो इनको, तीनों पदार्थों को अलग अलग जानना, इन तीनों पदार्थों को, ईश्वर को अलग जानना, जीवात्मा को अलग जानना और प्रकृति को अलग जानना ही जो है विशुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से ईश्वर प्रणिधान है, मोक्ष है और ईश्वर का साक्षात्कार है। इसको जो अलग अलग एक ही मानता है, तो वो कभी भी जो है इससे छूट नहीं पाता है और उसका पूरा जीवन जो है इसी में जो है लिप्त हो जाता है। और जन्म जन्मांतर लग जाते हैं शरीर इन प्रकृति से छूटने में, और कभी वो मुक्त नहीं हो पाता है। प्रकृति के तत्वों को ही अपना स्वरूप मान लेता है। समाधि में इसके बारे में बहुत काफी जिक्र हुई है, केवल ये प्रसंग व्यास जी ने दिया है इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी चर्चा कर दिया। तो इसीलिए जब भी आप किसी भी पदार्थ को जानना चाहते हैं तो ईश्वर को अलग जानिए, प्रकृति को अलग मानिए। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि तीनों पदार्थों को अलग अलग मानना और जानना और साक्षात्कार करना ही मोक्ष है, समाधि है। जो इसको एक मानता है वो दुखों से कभी छूट नहीं पाता है, वो दुखों में बार बार लिप्त होता है और बार बार संसार में आता है और बार बार दुख में पड़ता है और बार बार दुख झेलता रहता है, दुख के थपेड़े खाता रहता है, फिर भी वो उसको भास नहीं होता है और इनको अलग अलग नहीं मानता है, एक ही मानता है। वो बुद्धि जो कार्य करती है, बुद्धि जड़ है, तो बुद्धि जो कार्य करती है वो व्यक्ति और साधक ये समझता है कि ये मैं कर रहा हूँ, और बुद्धि के द्वारा किए हुए कार्यों को से ही मैं की उत्पत्ति होती है। मैंपन आता है, कर्तापन आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ, अहंकार आ जाता है। जैसे ही बुद्धि के द्वारा कार्य होता है, अहंकार तुरंत अपना अस्तित्व जमा देता है कि नहीं, ये मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करता तो मुक्त नहीं होता। जब उसके अंदर ये भाव आ जाता है तो ईश्वर की कृपा, अनन्य कृपा जो है उस साधक को, उस व्यक्ति को नहीं प्राप्त होती है। जब नहीं प्राप्त होती है तो फिर वो मोक्ष की तरफ नहीं पहुंच पाता है। तो दुखों से अगर छूटना है, दुखों से अगर मुक्त होना है तो ईश्वर के प्रति विशेष समर्पण रखिए। बाहर और भीतर, मन और वाणी और कर्म से, शरीर, वाणी
और मन से। ये ध्यान रखिए कि जो भी हम चेष्टा करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, वो सत्कर्म की तरफ हो, कुमार्ग की तरफ न हो। और पीछे भी मैंने इस बारे में बात कहा है कि सकाम कर्म करिए, निष्काम कर्म करिए, सकाम कर्म की तरफ मत आगे बढ़िए, जो हमें मोह की तरफ लेके जाता है, जो हमें कर्मों में फंसाता है, जो जन्म जन्मांतरों तक फंसाता है, जो जिसमें स्वार्थ छिपा रहता है, उस कर्म को मत करिए। निष्काम होकर के कर्म करिए, जिसमें आपकी कोई इच्छा ना हो, कोई फल की प्राप्ति का इच्छा ना हो। जब आप किसी की सेवा भी करें तो ये मत सोच करके करें कि ये हमारे लिए कुछ करेगा। जब आप किसी व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो कभी ये आपके अंदर, आपके मन में ये ख्याल ना आए कि मैं इस व्यक्ति को भोजन कराया है, मैं इस व्यक्ति को दान दिया है, और मैं इस व्यक्ति को जो है ये किया है। आजकल लोग जो है एक केला देते हैं तो उसकी भी फोटो खिंचवा करके फेसबुक पर डाल देते हैं। एक केला को ऐसे पकड़ करके वो पकड़ता है, एक केले को वो पकड़ता है। मैंने तो एक देखा फोटो ऐसा कि 5 लोग 1 किलो को पकड़े थे, गरीब आदमी को दे रहे थे। तो इस तरह के दान से क्या आता है? यश की प्राप्ति के लिए वो दान दिया गया, इसलिए वो कर्म नहीं है, अकर्म में चला जाता है। वो निस्वार्थ कर्म नहीं है, निष्काम कर्म नहीं है। निष्काम कर्म होता है कि जिसमें यश की प्राप्ति का लेस मात्र भी अंश न हो। तो कर्म हमारा निस्वार्थ पूर्वक होना चाहिए, तभी हम जो है ये सारे जितने भी योग के साधन हैं, वो सारे के सारे साधन मिल करके ईश्वर प्रणिधान की तरफ लेकर के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप ईश्वर प्रणिधान का अनुष्ठान कर देते हैं तो केवल उसी से पहुंचेंगे। उससे वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो बड़ा ही उच्च कोटि का हो, जो जिसके पूर्व जन्म के बहुत अच्छे संस्कार हों और ईश्वर प्रणिधान का वो अनुष्ठान करता है तो उसे समाधि प्राप्त हो जाती है। उसको ऐसा होता है। परंतु कोई चाहे कि तुरंत ईश्वर प्रणिधान का ही अनुष्ठान करके हम ईश्वर समाधि की प्राप्ति कर लें, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि योग में जितने भी साधन बताए गए हैं वो सभी साधन जरूरी है। क्योंकि हमें मुक्ति जो मिलनी है, वो मुक्ति जो है किससे मिलनी है? इस शरीर से ही मिलनी है। तो शरीर को साधने के लिए आसन की भी आवश्यकता है, प्राणायाम की भी आवश्यकता है, यम नियमों की भी आवश्यकता है, प्रत्याहार की भी आवश्यकता है, ध्यान की भी आवश्यकता है, फिर समाधि की आवश्यकता है। समाधि में भी कई समाधियां हैं, उनके भी स्तर को पार करना पड़ता है। इस तरह से ईश्वर प्रणिधान की तरफ व्यक्ति पहुंचता है। और भक्ति विशेष केवल रख लेने से वो उसके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति उतना नहीं हो पाती। बिना ज्ञान के कोई आत्मा चाहे कि मैं मुक्त हो जाऊं तो ये फिर उसका जो है एक भ्रम है। इसीलिए ज्ञान जो हठयोग का, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि हठयोग का जो प्रयोजन है वो राजयोग की प्राप्ति है, तो ज्ञान मार्ग की प्राप्ति है। तो बिना ज्ञान के आप मुक्त नहीं हो सकते हो। क्यों? कि आपके अंदर मुक्त होने के लिए आपकी चेतना में, आपकी आत्मा में उतना ज्ञान नहीं होता है। इसके बारे में बता चुके हैं आपको कि आत्मा जब मुक्त होती है तो फिर वापिस आती है। मुक्ति का समय पूरा करने के बाद भी आत्मा पुनः जो है पृथ्वी पे आती है। तो ये सारे जो ईश्वर के जो नियम है, जो उसके कर्म हैं, जो उसके बनाए हुए कानून हैं, उन सबको जान करके, उस तरह का कर्म करके, उस तरह का ज्ञान लेकर के, उस तरह का उपासना लेकर के ही हमें ईश्वर प्रणिधान के तरफ बढ़ना चाहिए। ज्ञान है तो आप ज़्यादा आनंद में जिए, अज्ञानता में रहेंगे तो उसके पात्र नहीं हो पाते। ईश्वर का भी एक नियम है कि इस तरह का अगर व्यक्ति को ज्ञान है, इस तरह का व्यक्ति को नॉलेज है, तो ही समाधि के पात्र बनता है और उसको उस तरह का वो ज्ञान देता है और उसको वहाँ तक उसको एबल बनाता है। फिर उसको जो है उसके ऊपर कृपा पात्र बरसाता है और वो व्यक्ति उससे मुक्त हो जाता है। और ये जो है ईश्वर प्रणिधान का जो है अनुष्ठान करने से जो है तब जाकर के समाधि की प्राप्ति होती है।